पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे हो सुनने वालों को उन सब मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है और इस पर बात करने के लिए मेरे मंसूर अली खान, क्योंकि मंसूर भाई का बहुत अच्छा जुमला था कि मेरे कप्तान, तो मंसूर भाई बहुत शुक्रिया। सर कैसा लगा? मंशूर पहले भी पेश हुए हैं, ये भी पेश हुआ है, मंशूर कहीं दब नहीं गया? अच्छा, एक तो काफी लेट हो गया, बड़ा इंतजार था इसका और बड़ी चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि आखिर इतनी क्यों देर लग रही है। अब मुझे अंदर से जो खबर मिली है वो ये है कि जो इनकी मंशूर कमेटी थी उनको ये सारी चीजें जो है काफी देर पहले की दे दी गई थी। इसको कंपाइल करने में बहुत देर लगा दी इन्होंने और ये भी मेरे ख्याल में एक अनोखा वाकया है कि इलेक्शन से सिर्फ मैंने 2 हफ्ते का टाइम भी रह गया और उससे पहले आपने मंशूर जो है वो जारी किया है। पूरी तरह मैं स्टडी तो नहीं कर सका अब तक मंशूर को, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी हैरान कुन लगी कि इसके अंदर भी 1 करोड़ नौकरियों का जो है वो कहा गया है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था। अब इसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली जब इनकी अगर हुकूमत बनी, अगर तो लोगों ने वोट दिए तो जाहिर बात है फिर सवाल होगा जी कहां से आएंगी 1 करोड़ नौकरियां, किस तरह करेंगे आप समझ रहे हैं कि वोट पे हुकूमत बननी है? मुझे तो लग रहा है कि वोट में भी बनेगी, ऐसा नहीं है कि वोट जो है। देखिए चलो मैं खुल के बात कर लेता हूँ, खुल के बात करनी है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शंस के अंदर जुलू फिरता है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर एक 80-20 के ऊपर कैंडिडेट जो है वो जीत रहा हो तो आप उसको 80 वाले को जो हरा दें और 20 वाले को जिता दें, ऐसा नहीं है। इतनी में डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल हाँ 10% 15% का जुल्लू फिरता है, डिपेंडिंग अपॉन के हल्का किधर है, शहर के अंदर है, देहात में है, किस सूबे में है। बलूचिस्तान में जुल्लू बड़ा फिरता है, पंजाब में जो है निस्बतन कम फिरता है लेकिन फिरता है। ये सब अब हंस रहे हैं, पहले 2013 खुद मैं नहीं हंसा था, आज वक्त से पहले हंस रहे हैं। कुछ आपको रात समझ आए? जाहिर बात है वो ये समझते हैं, ये तो उनकी थिंकिंग है कि मैं बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, लेकिन 8 फरवरी आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे ख्याल में मैंने आज तक इतने अनप्रेडिक्टेबल इंतखाबात नहीं देखे जिसमें किसी तरह वाज़ेह नहीं हो सकता कि टर्न ओवर क्या होगा। आप मुझे नहीं लगता कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और जो एक रिवायती एक एक्टिविटी होती है इलेक्शन से पहले वो इस मरतबा नजर नहीं आ रही। जलसे ठीक है, नून लीग के भी हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटी है वो वैसी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। उसकी वजह ये नहीं है कि लोगों की पकड़ धकड़ या फिर उनकी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आखिरी 2-4 दिनों में ऐसे निकलोगे बस ले जाओ? डर का लफ्ज है, सीधा सीधा एक लफ्ज है डर। डरे में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आज अभी आप जब यहाँ से फारिग होंगे तो अपने दफ्तर जाते जाते मुझे गिन के बताइएगा अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने झंडे लेके आए। तो क्या ये इसको उसके मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है? मेरा भी ख्याल कहा जा सकता है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि लोग डरे हुए हों, अपनी गाड़ियों पे झंडे ना लगाएं, कोई भी राह चलता जो शख्स है जो अगर एक सियासी जमात का सपोर्टर है वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके तो जाहिर बात है फिर उसके बाद आप इस इलेक्शन की वो जो गहमा गहमी है वो नहीं रहती है, ये फैक्ट है। तो कहेंगे कि अब मियां साहब ने इमरान खान को कॉपी करना शुरू कर दिया, वो 1 करोड़ नौकरी वाला ज़ाहिर है शायद उस वक्त जो हालात थे आज वो नहीं है, देना चाहे भी तो दे नहीं सकते, हालात इस तरह के। जी मैं तो सिर्फ 1 करोड़ नौकरियां नहीं, ये जो मैं पिछले कई हफ्तों से महीनों से एक वादा देख रहा हूँ जो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से किया गया, हमजा शहबाज की तरफ से किया गया, बिलावल भुट्टो की तरफ से किया गया, अलीम खान की तरफ से भी किया गया, ये 300 यूनिट की बिजली हम फ्री देंगे। इस तरह दे सकते हैं आप? क्यों कर रहे हैं इस तरह के वादे मत करें जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। हम जानते हैं आप नहीं दे सकते, आपके पास स्पेस ही नहीं है। IMF ने आपको गले से पकड़ के रखा था, आपको हर एक सांस लेने से पहले भी उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। उसके बाद आप कह रहे हैं मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर दूंगा। अभी तो आपने सबसे पहला काम आपकी मीशत के हवाले से ये होना चाहिए कि जो डाउनफॉल गिरता जा रहा है वो किसी तरह रुक जाए, वो रुकेगा, वो स्टेबल होगा और फिर कभी आप सोच सकते हैं आज से 2-3 साल के बाद कि अब शायद इकोनॉमी जो है आपके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो। तो अनरियलिस्टिक बातें नहीं करनी चाहिए, झूठे ख्वाब कम से कम लोगों को नहीं दिखाने चाहिए, मैं सिर्फ ये कहता। अच्छा सर, आप नहीं देख रहे, जज कर रहे हैं कि जो इक़्तिदार का पेंडोला है वो यूं झूल रहा है, कभी बिलावल की तरफ जाता है, कभी मियां साहब की तरफ आता है, कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि एंड में असल जो किंग मेकर जिसे कहते हैं ना, हमेशा पाकिस्तान की सियासत में इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए हमेशा एक किंग मेकर जरूर होता है, चाहे वो परवेज इलाही साहब की 10 सीटों का पंजाब असेंबली में जिस तरह हो या फिर आपको इत्तेहादी जमातों को डालना हो। यहाँ के किंग मेकर जो है ना वो आजाद उम्मीदवार बनेंगे। वो आजाद उम्मीदवार जो जितने लपेट लेगा अपने झोंपड़े में ले आएगा, जीत उसकी होगी। कहानी सिर्फ ये है। तो और दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो अभी तक तो पंजाब में जब ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है
تو पंजाब में काफी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जो ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब उनको दे देगा, मेरा नहीं ख्याल वो सोच है। आप क्या ऐसा समझ रहे हैं कि मियां साहब जिस पिच पे खेल रहे हैं, मियां साहब जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 3 बार पहले ये इश्क टूट चुका है, तो ये इश्क की जावेदानी होगा या फिर एज यूजुअल? अच्छा, इस मरतबा में एक फर्क है। इस मरतबा एक फर्क ये है कि मियां साहब के बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर जो है ना, मरियम नवाज नामी एक खातून खड़ी हुई, और मियां साहब को उनका फ्यूचर नजर आ रहा है कि मैंने अगले, क्योंकि मियां साहब को भी पता है अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं, मेरा ख्याल में ये उनका आखिरी टेन्योर होगा, मेरा ख्याल। तो उनको आगे 25-30 साल की जो सियासत नजर आ रही है वो अपनी बेटी के लिए नजर आ रही है, और अपनी बेटी के लिए बेसिकली ये ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। आप नोट कीजिए, तमाम जलसों के अंदर मियां साहब खुद तकरीर पहले कर रहे हैं, मरियम से बाद में कर रहे हैं, जो किस तरह नहीं होता। हाँ, रिवायती तौर पर सबसे बड़ा लीडर जो होता है वो सबसे आखिर में होता है, लेकिन वो डिलिबरेटली जो है वो मरियम की तकरीर आखिर में करवा रहे हैं। वो बेसिकली एक सिग्नल दे रहे हैं तमाम वोटर को, अपने नून लीग के सपोर्टरों को, कि आपकी अगली बड़ी लीडर जो है और इस पार्टी को लीड करने वाली वो मरियम नवाज। कुछ अपनों को भी मियां साहब मैसेज दे रहे हैं, अपनों को भी, परायों को भी, सबको दिया जा रहा है, और क्रॉस द बोर्ड दिया जा रहा है, आपको और मुझे भी दिया जा रहा है, मीडिया को भी बताया जा रहा है कि ध्यान रखिएगा अगली 25-30 साल जो है वो इसने आपको लीड करना है। और मुझे लगता है आज से 20-25 साल के बाद जब एक और इस तरह का टाइम आएगा, नवाज पहले तकरीर कर रही होंगी, हो सकता है जुनैद सफदर उससे बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मुमकिन। आप मुझे बताइए, आज हम 2024 में खड़े हैं, तो 1999 में कभी कोई सोच सकता था कि एक दिन आएगा कि मरियम नवाज मुस्लिम लीग की आखिरी तकरीर वो कर रही होंगी? कोई नहीं सोच सकता था। तो आज से 25 साल के बाद हो सकता है कि जुनैद सफदर आखिरी तकरीर कर रहे हैं। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इक़्तिदार के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर अभी उनका कश्त लंबा है? मेरा ख्याल में अभी फिलहाल अगर वो लंबा भी डिपेंड करता है, लंबा यानी 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का। मेरा ख्याल में जो मौजूदा सेटअप है, जो लोग जो मुख्तलिफ जो कुव्वतें हैं इस मुल्क की, वो कम से कम अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, उनकी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना वो खाली रहे। यहाँ पे कोई एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरना, जुलूस, जलसे, एहतजाजी रैलियां, ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि अगर आप मियां साहब की भी गुफ्तगू सुने जो उन्होंने मंशूर की लॉन्चिंग के ऊपर कही है, बार बार मईशत का जिक्र हो रहा है। सर, मईशत सिर्फ तब चल सकती है जब अमन और सुकून होगा, और अमन और सुकून गारंटी सिर्फ उस वक्त होगी जब आपके इलेक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन ये अमन और सुकून कौन नहीं आने देता? आप मुस्लिम लीग नून वाज़ेह इल्जाम लगा रही है कि आप एस्टेब्लिशमेंट लेकर गई थी तहरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब को। जी, तो हम तो खुद आप नहीं आने देते। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो अगर वहीं पे जहां पे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो है एक नक्शा बनता है, अगर अगले साल, 1.5 साल के अंदर एक नया नक्शा बन गया जिसमें दोबारा अपने जो है वो सड़कों पे, गलियों में जो है वो लोगों को लाके खड़ा कर देना, यू नेवर नो। आप गारंटी दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतनी सलाहियत नहीं कि मैं गारंटी दूं कि हाँ जी फलां किसी एक बिल्डिंग के अंदर एक प्लान जो है वो अब तब्दील हो गया। तो इसी तरह जब इमरान खान को भी हटाया गया था तो एक प्लान कहीं तब्दील हो चुका हुआ था। हम बहुत पहले बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे हो चुका। हाँ, कि हो चुका हुआ था। वो तो अगर कोविड ना आता, मेरा ये मानना है कि अगर कोविड ना आता तो शायद खान साहब, वो ये सही कहते हैं कि तब खान साहब की हुकूमत जा चुकी होती। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जी हमें तो 2019 के अंदर ऑफर आ गई थी कि पहले पंजाब ले लो, तो फिर चंद महीना के बाद कुछ सेंटर भी ले लो। हाँ, इनिशियल लेवल पे बाजवा साहब के राब्ते हो गए, क्योंकि बुज़दार साहब की वजह से इतने ताल्लुकात खराब हो गए थे, इतनी बड़ी, और वो इमरान खान साहब जो बेज़त थे कि मैंने किसी सूरत जो है वो इनको नहीं हटाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसकी वजह से ये पहली दराड़ थी। मुझे तो हैरानगी इस बात की होती है कि जिस बात के ऊपर आपकी दरार बनी थी, उस्मान बुज़दार, आज वही उस्मान बुज़दार आपके साथ नहीं है, क्या फायदा होगा? उसके बाद वो अबरो साहब, जिनको आपने सैफुल अबरो, जिनको आपने इतना उसकी खातिर, मुझे अच्छी याद है 2021 के सेनेट के इलेक्शंस में पूरी पीटीआई सिंध इसके खिलाफ थी कि जी इसको टिकट नहीं देना। वो अभी 24 घंटे पहले कैसे पलटा मार के, टिकट मिल चुका है उसको, पलटा मार के जो है बिलावल भुट्टो की तरफ निकली है। तो खान साहब को, जो खान साहब की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मर्दम शनास नहीं है। उनको ये नहीं समझ आती कि मेरा असल लॉयल बंदा कौन है, और मेरे ये ऐसा शख्स है जिस पे एतबार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यही समझ। मेरा आखिरी सवाल, लंबी हो गई गुफ्तगू। समझ रहे हैं कि मियां साहब जिस तरह इमरान खान साहब 10-15 साल का प्लान करके आए थे, लग ये रहा है कि मियां साहब भी 10-15 साल का प्लान करके आए। नहीं, पर प्लान करने में क्या हर्ज है? प्लान तो जो मर्जी आप बनाते हैं, लेकिन फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं। आप मुझे बताइए 1988 में जब इलेक्शन हुए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो हुकूमत आई थी, उससे पहले एक फंडामेंटल तब्दीली हुई थी, और वो हुई थी कि ज़िया-उल-हक साहब का प्लेन क्रैश हो गया। अगर वो ना होता तो 90s की जो पॉलिटिक्स आपने देखी थी वो नहीं होनी थी, बिल्कुल सूरत हाल तब्दील होनी थी, कुछ और ही होना था। फिर हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी 1990 में फिर वज़ीर आज़म ना बनते, वी डोंट नो क्या होता। तो एक प्लान तो आप 100 दफा बनाते हैं, ख्वाहिश तो आपकी होगी। आज नवाज शरीफ साहब से पूछे, उनका दिल करेगा अगले 25 साल नून लीग की गवर्नमेंट रहे,
दिल तो यही करेगा, लेकिन प्लान आदमी कुछ बनाता है, हो कुछ जाता है, कहीं पे कोई एक ऐसा वाकया हो जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ना होती तो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही नहीं बननी चाहिए जो मर्जी। सो प्लान आप कुछ भी बनाते हैं तो कोई एक फंडामेंटल चेंज आता है जिसकी वजह से मामला फंस जाता है। वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो? मेरे ख्याल में नून लीग के जो पहले कैंडिडेट हैं वो तो नवाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन दोबारा वही बात है कि नंबर गेम और आजाद उम्मीदवारों का वो जो एक झुंड है उसे कौन अपने झोपड़े में ज्यादा से ज्यादा ले जा सकेगा, जिसकी नंबर गेम ज्यादा होगी। और मुझे ये लगता है कि अगर इवन मियां साहब को भी ये नजर आया ना कि बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवारों को घेरने में कामयाब हो गई है, तो मेरे ख्याल में इनको भी शायद कोई एतराज नहीं होगा कि वजारत उस्मा जो है उनको ऑफर करें। अच्छा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब ने एक बात की कि मियां साहब चाहेंगे कि अगले 25 साल हुकूमत हो। मैं 2008 के इंतखाबात का एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब केपी के इंतखाबी कैंपेन पर थे और सरंजाम खान गाड़ी चला रहे थे, पीर साबिर शाह पीछे बैठे थे। मियां साहब ने बड़े मसाइल का जिक्र किया कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान को। तो मियां साहब ने सरंजाम खान की तरफ देखा और कहा कि सरंजाम खान आप क्या कहते हैं, कितनी हुकूमत चले तो मसाइल हल हो सकते हैं? तो सरंजाम खान ने कहा कि मियां साहब अगर आपकी हुकूमत 50 साल तक इस मुल्क में रहे तो पाकिस्तान चल सकता है। तो बकौल पीर साबिर शाह के उन्होंने कहा कि ये सरंजाम साहब क्या बात कर रहे हैं जो अकली तस्लीम नहीं करती। तो मियां साहब ने मुड़ के पीछे तो पूछा, शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? अब पीर साबिर शाह ने कहा कि मैंने कहा, पीर साबिर शाह ने कहा कि मियां साहब मैं मुतफिक नहीं हूं। तो मियां साहब और मुझे पूछा कि क्या मतलब है? तो पीर साबिर शाह ने कहा कि सर मसाइल बहुत ज्यादा हैं, आपकी हुकूमत 100 साल तक रहे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि मैं जो भी मैं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।